हेलो स्टूडेंट, आप लोगों को आज मानव कंकाल यानी स्केलेटन पूरे ऑल ओवर की बात कर रहे हैं। तो स्केलेटन कंकाल के बोलते हैं। कंकाल जो होता है तो मानव कंकाल किसको बोलते हैं? तो मानव जो कंकाल होता है, मानव कंकाल हमें सीधा खड़ा रखता है, अतः स्थिर प्रदान भी करता है, रुक भी सकते हैं, चल भी सकते हैं। कंकाल की मदद से जीव जंतु आसानी से गति करते हैं। कंकाल जो होता है वो दो प्रकार के होता है, एक बाह्य कंकाल, एक अंतः कंकाल, एक्सटर्नल और इंटरनल। तो बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल। अब हम लोग बाह्य कंकाल के बारे में पढ़ते हैं, यानी बाह्य कंकाल क्या होता है। तो बाह्य कंकाल एक्सोस्केलेटन बोलते हैं। तो बाह्य कंकाल में यह शरीर के बाहर पाया जाता है और अत्यधिक कठोर होता है। यह शरीर को रक्षा प्रदान करता है। तो बाह्य कंकाल में जितना भी इंसेक्ट जरा कीट पतंग बोलते हैं, जैसे बिच्छू हो गया, मच्छर हो गया, कछुआ हो गया, तिलचट्टा, ये सब कुछ में आता है। तो बाह्य कंकाल में बाह्य कंकाल मृत कोशिका का बना होता है, मतलब मरा हुआ कोशिका के बना हुआ। तो मरा हुआ कोशिका की खोज किसने किया? तो रॉबर्ट हुक ने किया। तो इसमें रक्त संचरण नहीं होता है। इसके अंतर्गत बाल आया, नाखून आया, केकड़ा, तिलचट्टा, मकड़ी, घोंघा, ये सब, मधुमक्खी, तो ये सब कौन कंकाल में आता है? तो बाह्य कंकाल में आता है। इस प्रकार से एग्जाम्पल दर्शाया गया है। शंख भी होता है, सितुआ, फतिंगा, ये सब आता है बाह्य कंकाल में। फिर वो कछुआ जो होता है वो बाह्य कंकाल तथा आंतरिक कंकाल दोनों कंकाल में आता है। बाह्य कंकाल में उसका पीठ होता है और आंतरिक कंकाल में पैर और पूँछ होता है, क्योंकि पैर और पूँछ में उसके अंदर कुछ ही पाया जाता है, हड्डी पाया जाता है। इस प्रकार से अब आते हैं आंतरिक कंकाल में। आंतरिक कंकाल क्या चीज़ होता है? तो आंतरिक कंकाल एंडोस्केलेटन, यह शरीर के अंदर मांसपेशियाँ के नीचे होता है, यानी हड्डी अंदर और मांस ऊपर रहेगा, तो आंतरिक कंकाल में आएगा। जैसे मानव, हम लोग हुए, बकरी, गाय, कुत्ता, ये सब कौन कंकाल में? बाह्य कंकाल में आता है। तो इस प्रकार से अब आते हैं आगे। तो बाह्य कंकाल में कुत्ता, बिल्ली, ये सब, सांप, गाय, ये सब बाह्य कंकाल में आएगा। बाह्य कंकाल कंकाल तंत्र अस्थि और उपास्थि दोनों से मिलकर बना होता है। अस्थि और उपास्थि मतलब मजबूत हड्डी और कमजोर हड्डी को ही अस्थि उपास्थि बोलते हैं। अस्थि के मतलब बोन हुआ, उपास्थि के मतलब कार्टिलेज हुआ। अस्थि बोलते हैं मजबूत हड्डी के और कमजोर यानी मुलायम हड्डी को काची बोलते हैं? उपास्थि। शरीर यानी हड्डी के जुड़ाव पर कुछ होता उपास्थि होता है और हड्डी के बीच को कुछ कहते हैं? अस्थि बोलते हैं। तो इस प्रकार से दोनों से मिलकर बना हुआ था। अस्थि तथा उपास्थि दोनों संयोजी ऊतक का बना होता है। कंकाल में दो प्रकार की, कंकाल को दो भागों में बांटते हैं, उपास्थि और अस्थि। अब हम लोग अस्थि के बारे में पढ़ते हैं, उपास्थि के बारे में। तो उपास्थि को क्या होता है? तो उपास्थि कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज किसको बोलते हैं? तो वैसा हड्डी जो मुलायम हो और हड्डियों के जो ज्वाइंट होता है वहाँ पे मुलायम हड्डी होता है। तो यह मुलायम होता है क्योंकि इसमें केवल कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो मजबूती प्रदान करता है। उपास्थि या कॉन्ड्रियोब्लास्ट कोशिका से बना होता है। जैसे हम लोग के कार्टिलेज में कुछ आएगा, नाक का हड्डी, कान और सभी बड़ी हड्डियों के सिरों पर कार्टिलेज होता है।
तो इस प्रकार से होता है। जैसे में कोची बोलते हैं लेग पीस में देखना, ये जो होगा ये दोनों सिरा पर वो मुलायम हड्डी होगा। तो लेग पीस चिकन वाला लेग पीस में ये दोनों कोची होता है तो मुलायम हड्डी होता है। तो मुलायम हड्डी को ही कोची बोला जाता है, कार्टिलेज। आई कोची होगा तो बोन होगा, यानी मजबूत वाला। तो इस प्रकार से देख सकते हो फिगर में। तो कार्टिलेज के बाहरी लेयर को पेरिकोन्ड्रियम कहते हैं। अब आते हैं अस्थि के बारे में। अस्थि क्या चीज होता है? तो अस्थि बोन कहते हैं। यह अत्यधिक कठोर होता है क्योंकि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट दोनों प्रकार के पदार्थ पाया जाता है। अस्थि ओस्टियोब्लास्ट कोशिका से बने होते हैं और मानव अस्थि में विशेष प्रकार की प्रोटीन पाया जाता है, जिसको कौन प्रोटीन कहते हैं? तब कोलेजन प्रोटीन के नाम से जानते हैं। कोलेजन प्रोटीन। अस्थि में ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। अस्थि में कौन नामक प्रोटीन? तब ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। अस्थि में रक्त नालिका तथा तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। जो भी हड्डी होता है वो खोखला हड्डी होता है। खोखले हड्डी के बीच में एक क्या चीज रक्त नालिका गुजरा हुआ था। उसी रक्त नालिका में अस्थि मंजा पाया जाता है। बोन मैरो यानी ब्लड को निर्माण करता है कौन? बोन मैरो यानी अस्थि मंजा। और वो झिल्ली टाइप के होता है। कोई भी हड्डी के बीच में अस्थि झिल्ली टाइप, बोन मैरो अस्थि यानी झिल्ली के रूप में रहेगा हड्डी के बीच में। तो अस्थियों में रक्त नालिका और तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। और हम लोग के तंत्रिका तंत्र एक ब्रेन होता है और एक सेकेंड ब्रेन किसको बोलते? तो बैकबोन यानी रीढ़ के हड्डी को। अस्थियों में 50% जल और 50% कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। अब आते हैं आगे, कोची कहता है तो उपास्थियों में तंत्रिका तंत्र और रक्त नलिका नहीं होता है, लेकिन भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति लसिका के द्वारा होता है। तो मानव शरीर में उपास्थियों में पिन्ना यानी कान के बोला जाता है पिन्ना, और नाक की हड्डियाँ श्वास नली के बीच में या हड्डियों के संधि स्थल केकरा बोलते हैं? जहाँ पे हड्डियों का जुड़ाव पाया जाता है उसको बोलते हैं। अब आते हैं कि हड्डी का डेंसिटी कितने वर्ष के बाद उच्च होता है। तो हड्डी का डेंसिटी जो होता है वो किसी मनुष्य का 30 वर्ष जब हो जाता है तो उसका हड्डी का डेंसिटी सबसे ज़्यादा हो जाता है। अब हड्डियों की संख्या जानते हैं। कोई भी जन्म के समय हड्डियों की संख्या 270 से 310 के बीच होता है। यानी हम लोग मान सकते हैं औसत के रूप में कि हड्डियों की संख्या जन्म के समय 300 होगा। और बाल अवस्था में हड्डियों की संख्या जब 7-8 साल के रहेगा तो 208 होता है। अब वयस्क यानी यंग हो जाएगा तब हड्डियों की संख्या कितना हो जाएगा? तो 206 हो जाएगा। यंग में 206 हड्डी होता है। अस्थि और अस्थि यानी हड्डी हड्डी जुड़ता है तो उस जुड़ाव को क्या चीज़ के नाम से जानेंगे? तो लिगामेंट के। मांस प्लस हड्डी जुड़ेगा तो ओकरा को कहेंगे? टेंडम कहेंगे। मांस और मांस जुड़ेगा तो उसको काची कहेंगे? सलेजर कहेंगे। अब मानव शरीर के समस्त अस्थितियों को 2 भागों में बांटा गया। एपेंडिकुलर अनुबंधीय उपांगी या एक्सिस जेरा अक्षीय बोलते हैं। एपेंडिकुलर में कुछ आएगा तो दोनों हाथ दोनों पैर आ जाएगा, और कुछ आ जाएगा हाथ के जोड़े वाला स्केपुला कैल्विक इस प्रकार से, और पैल्विक। तो ये सब कुछ में आएगा। तो एपेंडिकुलर में। अनुबंधीय में आते हैं तो इसमें कंकाल शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा करता है तथा जंतुओं को चलने फिरने में सहायता करता है। इसकी कुल संख्या 226 होता है।
तो हाथ में ऐसे 30-30 60 हुआ हाथ में, 60 हुआ पैर में। और 2 हाथ के जोड़े वाला को स्केपुला बोलते, तो 2 हुआ। फिर 2 गो पैर के जोड़े वाला पैल्विक हुआ, और 2 गो कॉलर बोन जहाँ पे शर्ट के कॉलर होता है, तो वो 2 गो हुआ। तो टोटल कै गो हो गया? 126 को हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल, देखो हड्डियों की संख्या, यानी ह्यूमरस बोलते हैं, सबसे ऊपर से लेंगे तो ह्यूमरस, फिर वो रेडियस और अल्ना दोनों होता है एक ही स्थान पे। कार्पल बोलते जहाँ पे राखी बांधा जाता है, यानी कलाई, जेकरा में 8 हड्डी होता है। हथेली यानी तरहथी जिसको बोलते हैं, और हमें 5 गो होता है क्योंकि अंगुलियों 5 गो होता है इसीलिए। और फ्लेंजिज यानी अंगुली में कै गो होता है? तो 14 गो। एक अंगुली में 3 गो होता है, 4 गो तो 4 तिया 12। अंगूठा 2 जगह मुड़ता है तो 2 गो, यानी 14 गो। तो 2 हाथ रहता है तो क्या चीज़ लिखेंगे? 60 को लिखेंगे। अब पैर के हड्डी थोड़ा देख लो। पैर के जो हड्डी होता है ऊपर को उरुअस्थि या फीमर बोलते। शरीर के सबसे बड़े हड्डी फीमर होता है। फिर का चीज़? पटेला होता है, वो गोल टाइप का रहता है, जरा टेवना बोलते। फिर टिबिया होता है, पैर के अगला हड्डी को टिबिया बोलते हैं, और पिछला को फेबुला बोलते हैं। पिछला को काची बोलते हैं? फेबुला। टार्सल बोलते हैं केकरा? तो घुटना को टार्सल बोलते हैं। मेटाटार्सल तरहत्ती को बोलते हैं। यही सबसे नीचे फ्लेंजिज यानी पैर वाला अंगुली को बोलते हैं। एकरा में भी 60 हड्डी होता है, इस प्रकार से देख सकते हो। ये हुआ फीमर, ये हुआ फीमर, फीमर हुआ। यहाँ पे पटेला होता है, फिर यहाँ पे फेबुला, और यहाँ पे टार्सल, एक तरहती में मेटाटार्सल, फिर वो अंगुलिया होता है, फ्लेंजिज होता है। तो इस प्रकार से आगे पैल्विक, पैल्विक केकरा बोलते हैं? तो पैल्विक बोलते हैं पैर के जोड़ने वाला को काची बोलते हैं? पैल्विक। तो पैर 2 गो होता है तो 2 स्थान पे जोड़ेगा तो 2 संख्या होता है। इसके एक भाग में 3 अस्थि पाया जाता है, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। परंतु वयस्क में जब यंग हो जाता है तब 3 गो मिल करके 1 गो बन जाता है। 3 गो मिल करके एक हड्डी बन जाता है। तो पहले बच्चा यानी बाल अवस्था में हड्डियों की संख्या कितना? तो 208 गो। लेकिन यंग हुआ तो कै गो कट गया? 2 गो कट गया, यानी 2 गो घटा दो तो कितना हो जाएगा? 8 के स्थान पे 6। तो इसीलिए यहीं पे कुछ होता है पैल्विक में ही इलियम, इस्चियम, प्यूबिस बच्चा अवस्था में 3 गो रहता है, और यंग जब होता है तो यहीं 3 गो 1 गो बन जाता है। डायग्राम में देख सकते हो इस प्रकार से। यहीं है। आगे बढ़ते हैं तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं। अब कोचिया थे कैल्विक यानी हासली, जहाँ पे शर्ट का कॉलर होता है ओकरे कॉलर बोन के नाम से जानते हैं। जामुक भी कह सकते हैं, ब्यूटीफुल बोन भी कह सकते हैं। सबसे कमज़ोर हड्डी कोची होता है? कॉलर बोन होता है। ई वाला पॉइंट में ये कोचिया सबसे कमज़ोर हड्डी में आता है। स्केपुला, स्केपुला बोलते हैं हाथ के जोड़े वाला, यानी दोनों पाखुरा को बोलते हैं। तो आज के लिए इतना ही है, स्टॉप रखते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टॉप करते हैं।